ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2022 के पेपर्स में से, और यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे इतने दिनों से, वो हमारे पास में किस तरीके से जेईई मेन 2022 के पेपर में काम आ रहे हैं। जो भी मेथड्स मैंने आप लोगों को सिखाए थे तुक्का टेक्निक्स के पिछले 2-3 महीने से आपको सिखा रहा हूँ, वो किस तरीके से जेईई मेन 2022 के पेपर में एप्लीकेबल हैं, किस तरीके से उससे आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, बच्चों ने इंप्रूव किया है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो मैं बैक टू बैक एपिसोड्स ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिखा सकता, बिकॉज मैंने 3.0 कोर्स जो है उसके अंदर में 180 प्लस क्वेश्चंस दिखा रखे हैं जो हमारे जेईई मेन के जो 2022 के पेपर्स हैं उनमें से। तो बहुत सारे बच्चों ने वो हमारा जो पेड बैच है वो परचेज किया है, तो मैं यहाँ पर सारा तो नहीं दिखा सकता, थोड़ा बहुत ही दिखा सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 30-40 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी जेईई मेन 2022 के पेपर्स में से दिखाऊँ। तो यहाँ पर जैसे 4 क्वेश्चन और मैंने ले लिया, एक ही पेपर के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक चार्ट बना लेंगे इस तरीके से, और जो भी मेथड हमने अब तक सीख रखे उसी को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि भाई इस टाइप के अगर ऑप्शंस आपके पास में होते हैं तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा लगाते हो। एक्सट्रीम ऑप्शंस के फंडे को लगा के आप सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हो और बीच वाले में से तुक्का लगाते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू 7i है और सबसे छोटा वैल्यू 2i है, तो बी और सी में से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपके साथ में कई बार डिस्कस कर रखी है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो आप पास्ट के थोड़े वीडियोज़ देखो। एक्सट्रीम का फंडा जो है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं y, z, x, 1/x, इस टाइप के अगर आपको ऑप्शंस दिख जाए तो आपको क्या करना है, इस x और 1/x में से तुक्का लगाना है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो x और 1/x में से आपको तुक्का लगाना है, बाकी दोनों को एलिमिनेट कर देना है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि यार टीचर क्या होता है ना, जब उसको ऑप्शंस बनाने रहते हैं तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, वो एक ही ऑप्शन को रेसिप्रोकल करके दूसरा ऑप्शन बना देता है, तो उसका टाइम सेव हो जाता है। वरना 3 ऑप्शन और सोचने पड़ते हैं टीचर को करेक्ट आंसर के अलावा। तो कई बार टीचर क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन को रेसिप्रोकल करके दूसरा ऑप्शन बना देते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि भाई अगर टीचर ने रेसिप्रोकल किया होगा तो आंसर उन दोनों में से कोई एक हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर 1/2 और 2:1 दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, रेसिप्रोकल है दोनों आपस में, एक 1:2 एक 2:1 है। तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ पर जो है बी और डी में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके यहाँ पर
बहुत ज़्यादा होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर आप यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक्सट्रीम का फंडा दोबारा से लग जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 5.8, उसको हम काट देंगे, और सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.5, इसको हम काट देंगे। इन चारों में से सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को आप एलिमिनेट करो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी और डी में से तुक्का लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो वी हैव टू मेक श्योर ना कि सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, तो वही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज आप ब्लाइंड गेस करोगे तो फिर सही होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। हमें सही होने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाना है, तो ये मेथड बहुत काम आता है। एक्सट्रीम का फंडा जेईई मेन के 2022 के पेपर में भी काम आ रहा है, और पिछले 10 सालों के आप कोई भी पेपर उठा लो, एक्सट्रीम का फंडा बहुत काम आता है। कभी भी इस तरीके के नंबर्स होते हैं तो आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का मार दिया करो। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि टीचर को ना एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, उसका करेक्ट आंसर कहीं बीच में जब वो रखता है ना, तो उसको लगता है कि उसका करेक्ट आंसर इजीली विजिबल नहीं है। वरना कोने में होता है तो ऐसा लगता है कि एक्सपोज हो गया आंसर। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसका करेक्ट आंसर इजीली विजिबल हो जाए। तो कहीं ना कहीं टीचर की टेंडेंसी होती है कि वो कहीं ना कहीं बीच में जो है करेक्ट आंसर को छुपा के रखता है, कोने में नहीं रखता, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको इस टाइप के ऑप्शंस मिल जाए y, x, -x, z, इस टाइप के अगर आपको ऑप्शंस मिल जाए तो आपको x और -x में से तुक्का लगाना है ना। कई बार आपको मैंने बताया है, ये भी वही वाली बात होगी जैसे रेसिप्रोकल होता है ना। टीचर एक ऑप्शन को रेसिप्रोकल करके दूसरा ऑप्शन बना देता है ना। जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल करता है, वैसे यहाँ पर साइन चेंज कर देता है। इजी हो गया ना। जैसे एक ऑप्शन मान लो 632 था, उसको माइनस कर दो, एक और ऑप्शन बन गया, समझ रहे हो। या ये ऑप्शन था, उसको प्लस कर दो, एक और ऑप्शन बन गया। तो टीचर के लिए क्या है, 3 ऑप्शन सोचने में वो कभी कभी आलस कर देता है, तो वो एक ऑप्शन को साइन चेंज कर देता है, दूसरा ऑप्शन बनाता है, या फिर एक ऑप्शन को रेसिप्रोकल कर देता है, दूसरा ऑप्शन बनाता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप या तो बी लगाओ या तो सी लगाओ, है ना। बट एक बात और मैंने आप लोगों को बोली थी कि अगर आपको 2 ऑप्शन पॉजिटिव मिलते हैं और 2 ऑप्शन नेगेटिव मिलते हैं तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को कई बार बोली है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि यार देखो क्या होता है ना, जनरली 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो पॉजिटिव ऑप्शन के होते हैं। कभी कभी टीचर को थोड़ी सी चुल मचती है तो वो एक ऑप्शन नेगेटिव दे देता है, लेकिन जब टीचर को 2 ऑप्शन देने की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं आप समझो कि शायद नेगेटिव वाला आंसर रहा होगा जब भी 2 ऑप्शन नेगेटिव दिया है। वरना मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव ऑप्शन ही होते हैं। तो आप सोचो ना कि यार नेगेटिव देने का नीड क्यों पड़ा, वो भी 2 नेगेटिव दे दिया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव का पलड़ा भारी होता है, देखने में लगता है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बट नेगेटिव को प्रेफरेंस दिया करो, वो ज्यादा करेक्ट होने के चांसेस होते हैं ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी में से आप सी को तुक्का लगाओगे, वो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी ऑप्शन को तुक्का लगाएंगे। अब इन मेथड्स को फॉलो करके जो भी हमने एलिमिनेट वगैरह किया, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आप क्या तुक्का लगाओगे, बी सी में से क्या लगाओगे, बी डी में से क्या लगाओगे, सी डी में से क्या लगाओगे, ना। वीडियो को पॉज करके जाके आप नीचे कमेंट में बताया करो, ठीक है ना। फिर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स जो है वो बताता हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। इसके जो करेक्ट आंसर्स हमारे पास में जो आंसर की दिए हुए हैं वो हमको दिए हुए हैं, फर्स्ट का बी, सेकंड का हमारे पास में डी, ठीक है, फिर थर्ड का हमारे पास में सी एंड फोर्थ का हमारे पास में सी, ठीक है। ये हमारे पास में इसके करेक्ट आंसर की दिए हुए, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, बट जो आंसर की दिए हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कभी कभार आंसर की गलत हो जाता है, तो आप ना सॉल्व करके वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। कभी कभी 1-8% केसेस में आंसर की कभी कभी गलत होता है। तो मैं यहाँ पर बस ट्रिक लगाता हूँ, तुक्के लगाता हूँ, ऑप्शंस देखता हूँ, चेक करता हूँ आंसर की, और आके आपके सामने वीडियो बना देता हूँ। मेरा काम यहाँ पर सोल्यूशंस चेक करने का और आंसर की को वेरीफाई करने का नहीं है। वो हम तब करते हैं जब हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि यार इन 4 क्वेश्चन का जो आंसर की दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने सही हुए, है ना। एक तो मैंने कराई दिए, बाकी 3 में आपके 1 या 2 सही हो गए होंगे। तो मेरे हिसाब से आप सबने +6 या फिर +11 डिपेंडिंग ऑन कि आपके 2 सही हुए या 3 सही हुए। टोटल 4 में से आपने इतना बूस्टअप किया होगा सारे बच्चों ने, है ना। एक तो मैंने कराई दिया, बाकी 3 में 1 तो होना ही है यार, मैक्सिमम बच्चों का 1 तो और हो ही जाएगा। तो मिनिमम 6 मार्क्स, और मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे 11 मार्क्स यहाँ पर बूस्टअप कर लेंगे इन 4 क्वेश्चन में से। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने मार्क्स इन 4 क्वेश्चन में से बूस्टअप किए, जो कि आप शायद छोड़ देते अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एग्जाम में, तो है ना। तो सोचो अगर आप 4 क्वेश्चन की सेट में नंबर बढ़ा ले रहे हो तो आप 30-40 क्वेश्चन के सेट में कितना नंबर बढ़ा लोगे, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जेईई मेन के पेपर में 30-40 क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। भाई आप अगर छोड़ के आओगे, आप किसी भी हाल में आप वो टारगेट जो आपका वो अचीव नहीं कर पाओगे ना। तो अटेम्प्ट तो आपको थोड़े करने ही पड़ेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको थोड़ा जुगाड़ लगा के ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो किसी हाल में नंबर नहीं आने, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।